हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे जो कल हमारे न्यूमेरिकल्स थे उनके सॉल्यूशन पे। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल था कल 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स pass from a point P to another point Q in 10⁻³ seconds. What is the current in and its direction? तो ये हमसे कहा गया था 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पास हो रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी n की वैल्यू 10⁸ है और टाइम दे रखा था 10⁻³ सेकेंड। तब हमसे पूछा गया था कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो जब हमें n दे रखा हो तो हमें चार्ज निकालना होता है। चार्ज होता है Q = NE। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 10⁸ हो गया इंटू E की वैल्यू हमेशा हमें याद रखनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हम पहले भी बता चुके हैं तुम्हें। E की वैल्यू तुम्हें याद रखनी होती है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है, तो ये याद रखना होगा। इसका मल्टीप्लाई किया 1.6 10 ये पावर दोनों ऐड कर दिया 8 - 19, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 - 19 बचेगा -11। तो ये आ गया मेरे पास चार्ज। नाउ करंट इक्वल्स टू Q/T। पुट द वैल्यू ऑफ Q 1.6 × 10⁻11 अपॉन वैल्यू ऑफ T। हेयर वी हैव 10⁻³ आफ्टर रेसिप्रोकल it becomes 10⁻11 plus 3 becomes -8. Then we get I equals to 1.6 into 10⁻8 ampere. This is the solution of first question. Now our second question was, if 2.25 into 10⁻20 electron pass through a wire in 1 minute, find the magnitude of the current flowing through wire. And we have number of electrons 2.25 into 10⁻20 which passes through a wire in 1 minute. So we change here minute into second by multiplying 60. So 1 into 60 becomes 60 second. And charge equals to NE. ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, टाइम दे रखा था मिनट में। सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज इट इनटू सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग 60। टाइम की ऐसे यूनिट सेकंड हुआ करती है, इसीलिए हमने इसको 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। एंड वी हैव Q = NE, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चार्ज। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ N 2.25 into 10⁻20 into E which is 1.6 × 19। अगर नहीं भी दे रखी होती है क्वेश्चन में तो हमें याद रखना होता है। नाउ मल्टीप्लाई 2.25 into 1.6 वी गेट 3.6। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये 0 है। 3.600 इंटू 10⁻, ये 20 और ये -19। तो ये पॉइंट के बाद के 0 मीनिंगलेस, लिखते नहीं है इसको। 3.6 इंटू 20 - 19 10, ओनली 10, 1 पावर बचेगी। 3.6 इंटू 10 बिकम्स 36 कूलम। नाउ करंट I इक्वल्स टू Q/T 36/60। तो 6 × 6 = 36 और 0 लगा हुआ है, एक पॉइंट बढ़ा दिया 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, an electric current of 2 microampere exists in a discharge tube. How much charge flows across a cross section in 5 minutes? अब हमसे कहा जा रहा है कि 2 माइक्रोकूलम करंट किसी चार्ज ट्यूब में एग्जिस्ट करता है, तब इसमें 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा। करंट है 2 माइक्रो एम्पियर और ऐसा यूनिट करंट का एम्पियर होता है। तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर बदला 10⁻6 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻6। ये क्या आ गया हमारे पास, एम्पियर में आ गया करंट। टाइम इज गिवन इन मिनट, सो वी हैव टू चेंज इट इनटू सेकंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 60। तो बाय मल्टीप्लाइंग 5 इंटू 60 वी गेट 300 सेकेंड। दिस इज 5 मिनट बिकम्स 300 सेकेंड। दोनों ही यूनिट्स को हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया। पहले करंट माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ था, तो यहाँ इसको एम्पियर में बदल दिया 10⁻6 माइक्रो एम्पियर को, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ले आए। आफ्टर दैट वी हैव I = Q/T एंड वी हैव टू फाइंड चार्ज। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट I × T एंड Q = पुट द वैल्यू ऑफ I 2 इंटू 10⁻6 इंटू 300 वैल्यू ऑफ T मल्टीप्लाइंग 2 × 3 = 600 इंटू 10⁻6।
ये 2 0 इधर पावर 2 हो जाएगा, -6 + 2 इट बिकम्स 6 × 10⁻⁴ कूलम। तो दिस इज द चार्ज पासिंग थ्रू दैट ट्यूब इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स अबाउट 0.6 × 10⁻16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस, देन डिटरमाइन द एवरेज करंट। तो यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में 0.6 × 10⁻16 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में, एंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है हाउ मैनी टाइम्स दैट हैपन, यानी कोई भी इंसिडेंट है वो हाउ मेनी टाइम्स दैट इंसिडेंट हैपन्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो इंसिडेंट कितनी बार हो रहा है। जैसे रिवॉल्यूशन है अगर यहाँ पर हमारे पास हम मान लेते हैं, तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस आर टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए 0.6 × 10⁻16, और Q यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो चार्ज Q क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, दैट I = Q/T, और यहाँ मैंने Q × 1/T लिख दिया बिकॉज टाइम पीरियड = 1 फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड, बोथ आर रेसिप्रोकल टू वन अनदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुआ करते हैं। तो Q × 1/T एंड 1/T कैन बी रिटन इन F, देन फॉर्मूला बिकम्स Q × F, यानी कि फॉर्मूला करंट का होता है I = Q/T जब टाइम दे रखा है, और अगर टाइम नहीं दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है Q × F, यानी चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q 1.6 × 10⁻19 इंटू फ्रीक्वेंसी 0.6 × 10⁻16 मल्टीप्लाई किया, 16 × 6 = 96, 0.96 इंटू पावर्स ऐड किए -19 + 16 इट बिकम्स 0.96 इंटू -19 + 6 -3, स्टैंडर्ड फॉर्म 9.6 किया, तो यहाँ पर एक पावर कम हो गया तो -4 हो गया, -3 -1 करेंगे तो -4 हो गया। जब भी पॉइंट को लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो जितने प्लेस आगे बढ़ाएंगे उतने ही डिजिट माइनस कर देंगे पार में से, और जब भी लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो उतने ही डिजिट प्लस कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, देन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट। कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसकी स्पीड दे रखी है। अब वहाँ में टाइम फ्रीक्वेंसी दे रखा थी या स्पीड दे रखा है, तब हमें बताना है करंट क्या होगा। तो करंट के लिए हमेशा फॉर्मूला I = Q/T हुआ करता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मुझे Q पता चल गया 1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं मालूम है। सो वी हैव टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि मुझे स्पीड मालूम है। और अगर सर्कुलर ऑर्बिट है, इस तरह से सर्किल में मूव कर रहा है, तो एक सर्किल में टोटल टाइम क्या होता है, सरकमफेरेंस, विच इज़ 2πr। तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में है तो डिस्टेंस आ गया 2πr सरकमफेरेंस, और स्पीड अपॉन v मैंने कर दिया, यानी एक राउंड के लिए। तो 2πr/v, ये क्या आ गया, टाइम आ गया मेरे पास। फॉर्मूला होता है I = Q/T। यहाँ पर हमने क्या किया, Q एज इट इज़ रहा, T की वैल्यू 2πr/v, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई जाएगा न्यूमिनेटर Q × v/2πr। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q, V, pi एंड R। तो वी हैव Q 1.6 × 10⁻19 इंटू V 4 × +6/2 इंटू pi 22/7 इंटू रेडियस 0.1, बिकॉज इट वॉज 10 सेंटीमीटर, तो आफ्टर चेंजिंग इन मीटर इट बिकम्स 0.1 मीटर। सो नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 2 to the 4 कर दिया डिवाइड, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल किया, वी गेट 116 इंटू 2 एंड -19 + 6 पावर, और 7 रेसिप्रोकल हुआ इंटू 7 22। नाउ वी डिवाइड 22/2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, so it becomes divided by 11. After multiplying 16 into 7 we get 112/11, and after dividing 112 by 11 we get 10.2 into 10⁻13। अगेन हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इस पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट
तो +1 करेंगे तो -13 + 1 बिकम्स -12 एम्पियर। तो ये आया हमारे पास करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड discharges 6.1 into 10⁻16 sodium positive sodium ions and 4.6 into 10⁻16 negative chlorine ions in 2 seconds. Find the current passing through the solution. तो एक सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ पॉजिटिव आइंस हैं और कुछ निगेटिव आइंस हैं। पॉजिटिव आइंस यानी ये N1 मान लिया इसको हमने, ये है 6.1 into 10⁻16 और निगेटिव आइंस N2 4.6 10⁻16 है। तो टोटल आयंस या टोटल पार्टिकल्स निकालेंगे तो n = N1 + N2 किया, इस नंबर N1 की वैल्यू प्लस N2 की वैल्यू दोनों को ऐड किया, 10⁻16 को कॉमन लेकर 6.1 + 4.6 ऐड किया दोनों को, ये हमारे पास आ गया टोटल पार्टिकल्स n। टाइम इज गिवन 2 सेकेंड एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव Q = NE। सबसे पहले हमें टोटल चार्ज निकालना होगा, तो इतने पार्टिकल उसमें ट्रैवल कर रहे हैं 2 सेकंड में, तो पहले चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, Q = NE। तो ये n की वैल्यू 10.7 × 16 इंटू E 1.6 × -19 10.7 इंटू 1.6 पावर स्क्वायर इंच किया 16 - 19 -3। करंट I = Q/T, पुट द वैल्यू ऑफ Q and T and after calculating we get 8.56 into 10⁻³ एम्पियर। 2 8 + 16, 8 टाइम कैंसिल कर दिया एंड 0.8 से 10.7 का मल्टीप्लाई किया, ये 8.56 into 10⁻³ एम्पियर आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव करंट I = 3t² + 2t + 1 एंड वी हैव टू फाइंड द चार्ज इन 5 सेकेंड। जब हमें करंट का टाइम के साथ या चार्ज का टाइम के साथ रिलेशन दे रखा होता है, तब हम वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं dq/dt, यानी स्मॉल करंट इन स्मॉल टाइम इंटरवल। सो I = dq/dt, ये I की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dq = दिस एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज। सो टू फाइंड द टोटल चार्ज फ्रॉम द डेरिवेटिव फॉर्म वी हैव टू इंटीग्रेट, हमें इसका इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट द टोटल चार्ज। ये इंटीग्रेट का सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन के लिए हमने पहले भी बता रखा है, तो मैं फिर से समझ लूँ कि अगर इंटीग्रेशन x⁻n और dx करके हुआ करता है, तो जो भी पावर हुआ करता है उसमें 1 ऐड किया करते हैं, n + 1 ऐड करने के बाद जो पावर आया करता उसी से डिवाइड हो जाया करता n + 1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखें 3t² यानी कि t² था, तो t 2 + 1 किया 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू टी, यहाँ पर t की पावर 1 था, यहाँ पर n है यानी n की जगह 1 हो गया, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो एक पावर 1 है तो +1 और करेंगे तो यहाँ t² होगा डिवाइड बाई 2। एंड एक फॉर्मूला हुआ करता है, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास dx है या कोई कांस्टेंट है इसके साथ में, तो वो x हो जाया करता है बस। तो यहाँ पर 1 था और ये dt है, तो ये सिर्फ क्या हो गया, t हो गया। ये लिमिट है 5 0 से 5, यानी इनिशियल टाइम 0 माना और कितने देर में निकालना है, 5 सेकेंड में। तो अब ये 3 डिवाइड बाई 3 और ये t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी अब, सिर्फ 5। तो वी पुट द 5 इन प्लेस ऑफ t q यानी t⁻3, तो इट बिकम्स 5⁻3। इधर t² देन इट बिकम्स 5² एंड इट रिमेन्स 5। 5 5s are 25, 5s are 125, 5 5s are 25 plus 5, after adding these values we get 155 कूलम। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सॉल्यूशंस हैं जो हमने कल और परसों क्वेश्चंस कराए थे। इनको अच्छे से देखकर आप अपने अपने सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए और जिसका सही नहीं है वो उसको सही कर लीजिए।